देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा सवाल आज का ये है कि क्या आपके वालिदैन आपका कंपैरिजन मुख्तलिफ लोगों से करते हैं, यानी कि आपके कज़न्स, दोस्त अहबाब, उनके दोस्तों के बच्चे और जो फैमिली के अंदर लोग होते हैं या जो एग्जाम्पल सुनते हैं, तो क्या ख्याल है, बताएं क्या हालात चल रहे हैं घर पे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरोज है और मैं इस टॉपिक में कहना चाहूँगी कि हर घर में या हर फैमिली में एज अ मैट्रिक रिजल्ट या इंटरमीडिएट के रिजल्ट में हर बच्चे को उनके कजन्स के साथ जो उनके सेम क्लास में होते हैं उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है कि इसका रिजल्ट आ रहा है, तुम्हारा रिजल्ट इससे बेटर हो, बट कोई उस बच्चे की मेहनत नहीं देखता कि उसने क्या मेहनत किया और कितने मेहनत से उसे नंबर गेन किए। और ये अमूमन सिर्फ पढ़ाई के मामले में ही होता है या बाकी चीजों में हर भी? चीज में कंपैरिजन होता है। हमारे जैसे कजन्स में होता है कि ये डॉक्टर बन रहा है, तुम डॉक्टर बनो, ये कलर इतना है, वाइट है, या इसकी हाइट नहीं अच्छी है। हाइट के ऊपर भी होता है? हाइट के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं कि अपने आप को जरा संवार के रखा करो, वो देखो कितना अच्छे से रहती है, कितने अच्छे कपड़े पहनती है। तो इस तरह के कंपैरिजन से तो हर रोज गुजरना पड़ता है हर किसी को। ओके, ठीक है जी। जी, मेरा नाम सारा है जी सर। और इस तरह के कंपैरिजन आप सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से नहीं और भी लोगों की तरफ से फेस करने पड़ते हैं। जैसे आई एम वर्किंग, तो मुझे अपने बॉसेस, अपने कोलीग्स की तरफ से वैसे कमेंट सुनने पड़ते हैं क्या पढ़ाई वाले? कि उसका काम ज़्यादा अच्छा, आपका ज़्यादा अच्छा काम नहीं है, लेकिन आपके एफर्ट्स को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। ओके, एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आपदा है जी। मेरी फ्रेंड है सहर। मेरी मम्मा उसके साथ कंपैरिजन करती है कि वो बहुत ज्यादा काम करती है, मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन मुझ पे ध्यान नहीं देगी। वो कहेंगे वो बहुत ज्यादा करती है, सहर ज्यादा कर रही है, बहुत अच्छा करती है। तो आपने सहर से बात करके देखा? करती है, लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा करती हूँ। आपके ज्यादा काम से मामा नहीं नोटिस कर पा रही? नहीं। एक काम करें, पहले सहर से बात करें कि वो थोड़ा काम कम करें। सर उसको आदत है करने की काम, तो उसे कहें को आदत चेंज कर लो थोड़ी सी, मेरे लिए चेंज नहीं कर सकती तुम? तो सर मामा उसके साथ कंपैरिजन करती है कि वो इतना अच्छा काम करती है, वो बहुत ज्यादा करती है, मेहनत करती है, तुम क्यों नहीं करती? हालांकि मैं भी बहुत ज्यादा करती हूँ। हाँ, लेकिन शहर के मुकाबले में नहीं पहुंच पा रही। मसला आप और मामा नहीं, मसला शहर है। शहर को समझाने की जरूरत है कि वो थोड़ा सा कंट्रोल करें। बात तो ना हुई ना भाई, कितना काम किए जा रही हैं वो। ठीक है जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। ज़्यादातर मुझे कंपेयर अपनी कज़न से किया जाता है कि उसका रंग ज़रा वाइट है मेरी बानिस्बत, तो ज़्यादातर होता है कंपेयर कि अपना कलर नीट करो। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जितना करती हूँ मामा को तो दिखाई नहीं देता, बस मामा को है कि वो कज़न ज़्यादा वाइट है तो उसकी बानिस्बत ज़्यादा खूबसूरत नहीं नज़र आती। इवन के जब कोई शादी वगैरह कोई फंक्शन हो तो कोशिश होती है कि उससे ज़्यादा तैयार होने। इवन ये नहीं देखा जाता कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, नहीं, ज़्यादा फोकस पर होता है वो ज़्यादा प्यारी लग रही है तुम्हें। वो कौन है ये कज़न? कज़न का नाम नहीं लेना। नहीं, नाम नहीं लेना, मगर वो कोई खाला की बेटी है? खाला की बेटी है। ठीक है, खाला की बेटी है और आपने उसका नाम नहीं लेना। नहीं लेना। और आपके ख्याल से ये देखने के बाद भी वो गैस नहीं कर पाएंगे कि किसकी बात हो रही थी? अस्सलाम वालेकुम, जी मेरा नाम अनम है। जी अनम। और मेरा कंपैरिजन कैरियर के अकॉर्डिंग किया जाता है कि अब मेरे कज़न ने CSS किया हुआ तो कहते हैं आप ये इंजीनियरिंग और ये डॉक्टर ये ना बनो, तुम CSS परस्यू करो। तो ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है कज़न के साथ और फैमिली फ्रेंड्स में भी। तो आप क्या कर रही हैं वैसे? मैं इंजीनियरिंग ही कर रही हूँ, अपनी दिल की सुन रही हूँ, जो मुझे बनना है मैं वो करना और कौन सी इंजीनियरिंग कर रही हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना सॉफ्टवेयर है, इंजीनियरिंग कर रही हैं, जी। ठीक है। और आपका कंपेयर जिनसे किया जा रहा है वो कोई फैमिली में ही होते हैं? जी, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने CSS किया हुआ है। फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने CSS किया हुआ है? जी, कर लिया है। हाँ जी। मगर आप नहीं करना चाहती हैं? नहीं। और वैसे आप लोगों के ख्याल में ये होता क्यों है? कंपैरिजन इतना किया क्यों जाता है हमारे यहाँ पे? मे बी सोच पे थोड़ा सा होता है कि कुछ लोग इस तरह सोचते हैं कि इसको ऐसा बनना चाहिए, हर की अलग पर्सनैलिटी। क्या एक्चुअली में हम अपने बच्चों की बेहतरी चाह रहे होते हैं या फिर हम अपने ही जहन की एक इनसिक्योरिटी को एड्रेस कर रहे होते हैं, जो कि माँ बाप की सूरत में हो कि वो खुद चाह रहे होते हैं कि हमारी एक कोई थी ख्वाहिश या फिर एक मुकाबला उन्होंने लगाया होता है? तो ये पेरेंट्स की तरफ से होता है, वो भी ऑब्वियसली हमारी बेहतरी चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट का जिस चीज में इंटरेस्ट है वो परसीव करना चाहिए और उसमें वो बेस्ट अपना कर सकते हैं। बेस्ट कर सकता है। और बात यह है कि अगर किसी के भी घर वाले चाहते हो कि फर्ज करें आपने CSS करना है, डॉक्टरेट करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, तो वो एज एन इंडिविजुअल ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं भी अपने बच्चे को समझती हूँ या समझता हूँ कि ये ऐसा कर सकते हैं, तो ये इनको ये करियर चूज करना चाहिए। लेकिन ये इसलिए चूज करना कि किसी और ने किया हुआ है, ये एक गलत बात है और ये मेरे ख्याल से माँ बाप को भी देखना चाहिए। ये तो पढ़ाई की बात है, और रही बात किसी के रंग की, किसी के कद काट की, तो वो उसके अंदर तो बच्चे का मेरे ख्याल से कोई अमल दखल नहीं है। वो तो माँ बाप को खुद अपने आप को शीशे में खड़े होकर देखना चाहिए कि जो वो हैं वैसा ही कोई प्रोडक्ट होना है। अब ये तो नहीं है ना कि वो खुद किसी और टाइप के हों और आगे प्रोडक्ट कोई और निकल आई हो। तो इसलिए
आप जैसे होंगे उसका ब्लेम मेरे ख्याल से बच्चों को ठहराना एक बिल्कुल एक रिडिकुलस बात है। अपने आप को सीधा कर लेना सी जो बच्चे को सीधा करने जोर ला रहे हो, तो इसलिए ये ना किया करें। मेरे ख्याल से कंपैरिजन ऐसा नहीं करना चाहिए। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को। शी इज़ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक ज़बरदस्त अदाकारा। आप सबकी तालियों में मोहतरमा नादिया अफगन। नादिया जी, पहले तो ये बताएं कि आप भी इस कंपैरिजन का कभी रही हैं शिकार? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं सबकी बातें सुन रही थी, ऐसे से अच्छे जवाब आ रहे थे जहन में देने के लिए। जी दीजिए। लेकिन मुझे अभी तक, अम्मी आई हुई है आजकल मेरी, और वो अभी तक मेरा कंपैरिजन करती हैं, ड्रामे देखती हैं। वो कितनी प्यारी लग रही थी, तुम्हारा मेकअप ऐसा क्यों नहीं होता? उसके कपड़े इतने अच्छे लगते हैं, वो इतने अच्छे अच्छे ड्रामों में आ रही है, तुम इतने बुरे बुरे ड्रामे। अच्छा, बुरे बुरे ड्रामे भी कहती हैं आपको? उसका स्टाइलिस्ट कौन है, तुम क्यों नहीं करती? तुमने वही वाले चप्पल उस ड्रामे में भी पहन लिए थे, तुम्हारी घड़ी नजर आ रही थी उस ड्रामे में। वो कितनी, अम्मी तो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक जो है ना मेरी लाइफ में, वो मेरी माँ है। अच्छा। और आज से नहीं है, हमेशा से अम्मी ने मुझे जिंदगी में हर एक के साथ कंपेयर किया है। मगर मुझे ये बताएं, ये पढ़ाई के वक्त भी था ये कंपैरिजन या नहीं? अम्मी बचपन से। अच्छा, अम्मी ही? हाँ, हर चीज में। और ये तुम्हें चलना नहीं आता सही तरह, तुम्हें बैठने की तमीज नहीं है, तुम्हें उठने की तमीज नहीं है, तुम इतना मुंह खोल के हंसती हो तो बट वो जैसे अभी आई हुई तो चुप थी काफी दिनों की। मुझे कहती है देखो मैं जब से आई हूँ, मैंने कहा परसों तो आई है, तब से मेरे दिल में एक बात है लेकिन मैं यार परसों रात को आई है इस्लामाबाद से, तो मुझे कह रही है कि मैं चुप हूँ, मैंने एक बात कहनी है तुमको। मैंने कहा मत कहे। नहीं मतलब कहना है, मैंने कहा नहीं आप नहीं कहेंगी। अगले दिन तक मैंने अम्मी को तड़पाया, फिर मैंने देखा कि अम्मी ना कुछ अजीब सी हो रही है, तो मैंने कहा अच्छा चले बता दे। तो मुझे कहती है सुनो कोई एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर। क्या है मतलब कि मेरे तो ख्याल में तुम्हें जिम जाना चाहिए। अम्मी आपको कह रही थी ये? इस तरह की बातें अम्मी बहुत। मगर मुझे बताएं, आप क्योंकि 4 बहन भाई हैं, तो ये आपके साथ सिर्फ होता है, बाकियों के साथ भी हुआ? मैं तो क्योंकि सबसे बड़ी थी, हाँ। सो आई वाज द बैड एग्जांपल। नहीं मगर ये क्या बड़ा होने की वजह से सिर्फ आप पे फोकस था या बाकी बहन भाइयों पे भी था? नहीं, क्योंकि जो दोनों मिडिल वाले हम मेरे हैं, बहन मेरी शाजिया और भाई नुमान, उन वो तो परफेक्ट थे। एक अब्बू का लाडला, एक अम्मी की लाडली। तो आपको कोई ना मिला? और मैं और छोटा वाला भाई जो थे, हम लोग तो पता नहीं ऐसे चुंगे में आए थे या पता नहीं सो इमरान और मैं अच्छा, were always criticized। बट इंटरेस्टिंगली नादिया जी, ये अमूमन बड़े के साथ होता था कि वो कहीं ना कहीं पर्पस बिल्ट होता था, बाकी सारे कहीं ना कहीं होता था कि वो बेचारे सोचते थे कि हम क्यों आए। नहीं, हमारे घर में मिडिल चिल्ड्रन वर द अच्छा, ये बेस्ट। तफरका नहीं बढ़ता गया? हाँ, और जो ट्रेंड चेंज किया गया और मुझे और छोटे इमरान को, और आई थिंक हम दोनों बड़े अच्छे रहे उस हिसाब से, क्योंकि उन दोनों को बहुत पैम्पर भी किया गया और उनकी हर ख्वाहिश भी पूरी की जाती थी। वो बहुत लाडले भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में मैं और इमरान क्योंकि शुरू से बहुत इंडिपेंडेंट रहे, तो वी आर बेटर ऑफ देन बोथ ऑफ देम। अच्छा, ये आपको भी कह भी नहीं है? इन एवरी वे। आपको पता है ना कि ये वो भी देख रहे होंगे? हाँ, इट्स ओके, आई डोंट केयर। अच्छा ठीक है। मुझे ये बताइए, अब माशाल्लाह कोई 27-28 साल हो गए आपको काम करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह 27। हाँ, इतने सालों से काम कर रही हैं, मगर ये जो रिसेंटली पिछले 3-4 साल के अंदर हमने देखा कि नादिया अफगन साहिबा जो हैं वो एक और तरीके से नोटिस होना शुरू हो गई विद इन द इंडस्ट्री एज वेल। तो ये क्या आप समझती हैं कि इन लोगों को देर से समझ आई या आप अब जाके बेहतर हुई? इनको देर से समझ में आई है। मैं तो हमेशा से टैलेंटेड थी, बाजू तुम्हें तो पता ही। नो सीरियसली, मैं सोचा करती थी कि भाई मैंने बहुत कॉमेडी की है और अल्हम्दुलिल्लाह गुड एट कॉमेडी, और कॉमेडी मुझे बहुत पसंद भी है, मेरा बड़ा दिल है कि इतने अरसे से नहीं किए। लेकिन ये है कि कभी मुझे किसी ने सीरियस, और मैं तड़पती थी कि यार मतलब सानो को कह रहे हैं, नादिया जमील को कह रहे हैं, निमरा बच्चों को, मुझे भी प्लीज कोई सीरियस काम करने दें। बट आई गेस आई हैड टू, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता मुझे आना पड़ा। सम्मी किया, फिर थोड़ा सा बिल्किस कौर किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक जगह के दे अंडरस्टूड कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बट आई थिंक शुरू में मैं भी खुद इतनी कोई सीरियस नहीं थी, और फिर इवेंचुअली लाइफ में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर आप भी सीखते हो, टाइम के साथ बदलते हो, आपकी पर्सनालिटी बदलती है, आपकी सोच बदलती है, यू ग्रो एज अ पर्सन। तो आई थिंक वो सीरियसनेस जो है अबाउट दैट, वो मेरे वक्त के साथ साथ आई, और फिर मैंने बड़े दिल से रूल्स को समझना शुरू किया और करना शुरू किया। ऑल्सो आई फील कि अब्बू की बीमारी के बाद एंड आफ्टर अब्बू की डेथ के बाद मेरे अंदर एक ठहराव आया एज अ पर्सन। ऑल्सो लाइफ जो है उसको मैंने बड़े करीब से, उसके ऊंच नीच को बड़े गौर से देखा है, और
यू नो आई फेल्ट इट, तो आई थिंक वो फिर आपके अंदर भी आ जाता है। एंड व्हेन यू डू दोज काइंड्स ऑफ रोल्स तो फिर आप अंडरस्टैंड, बेहतर लाइफ को समझते हो तो आप बेहतर कैरेक्टर्स को भी समझ सकते हो। जी, तो हम आवाम को मौका देंगे अब कि वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है। मेरा सवाल आपसे है कि फैमिली फ्रेंड, शाशलिक और सुनो चंदा, इन तीनों में से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है और क्यों? फैमिली फ्रंट, सुनो चंदा और शाशलिक में से मेरा फेवरेट कौन सा है? शाशलिक हमेशा। फैमिली फ्रंट वो सबसे पहला था मेरा, सब उसमें मेरा एक गेस्ट अपीयरेंस टाइप का था, अबाउट 14 एपिसोड। फिर हमने शाशलिक किया, शाशलिक से मेरा एक नाम बना, चीकू का और मिश्री का और कम्मो का, शाशलिक हमारी पहचान बना। सो शाशलिक हमेशा इज़ द वन दैट इज़ गोइंग टू बी माई फेवरेट, बिकॉज जो मिश्री का कैरेक्टर था एट दैट पॉइंट मेरी लाइफ से बहुत करीब था, और हम सब ने मिल के यू नो जो भी कहानियाँ होती थी वो हम सब आपस में डिस्कस करते थे कि अच्छा ये कर रहे हैं। सरमद ने लिखा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है वो, सो वो मेरे दिल के। सुनो चंदा बहुत बाद में आया, वो भी बहुत सबको पसंद आया, वो भी एक एक्सपेरिमेंट ही था। पहला रमज़ान सीरियल था वो जो साइमा अकरम चौधरी ने लिखा था, उसके बाद तो खैर फिर बोरियां भर भर के होने लग गए रमज़ान सीरियल, एक ही तरह के कजन्स के अंदर कोई मसले चल रहे। बट शाशलिक मेरा हमेशा फेवरेट, ऑलवेज। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मिनाहिला और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपका ऐसा कौन सा ड्रामा है जो आपको बेहद पसंद है लेकिन वो शायकीन की तवज्जो हासिल नहीं कर सका? एक ड्रामा था चाबुक, फसी बारी खान ने लिखा था और मजर मोइन ने डायरेक्ट किया था। वो एक टेली प्ले था, टेलीफिल्म जिसे हम कहते हैं। बड़ी डार्क स्टोरी थी, डार्क ह्यूमर जिसे हम कहते हैं, और वो बहुत देखा नहीं गया क्योंकि वो 3 टेलीफिल्म्स थी जो चली थी। एक पिछल पैरियां थी उसमें, एक ये था और एक और कड़कती बिजलियां। सो वो तीनों फसी ने लिखे थे और तीनों मजर मोइन ने डायरेक्ट किए थे। तो उसमें चाबुक वाज माय वेरी फेवरेट। उसमें कवि अंकल थे, कवि अंकल के साथ मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा काम किया था, और वो बड़ा इंटेंस ड्रामा था। एंड आई थिंक आई वाज वेरी गुड इन इट। सभी बहुत अच्छे थे लेकिन मैं भी बुरी नहीं थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो ड्रामा। यूट्यूब पर कहीं मिले तो देख लेना, इट्स कॉल्ड चाबुक। चाबुक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मेरा सवाल मैम नादिया से है। इस मॉडर्न एरा में वो कौन सा एक्टर और एक्ट्रेस है जो आपका फेवरेट है? जो अभी के बच्चे हैं नए, उनमें मेरा नाम यहाँ पे ना लेना। You are my all time favorite. You are my all time में all era favorite. All era favorite. जब तुम छोटे से थे तब से लेके जब तुम एक्टर बने, राइटर बने, सब कुछ। आपकी आंखों के सामने की बात है। मेरे आंखों के सामने, मैंने तुम्हें ऐसे ग्रो होते। आई थिंक माई ऑल टाइम फेवरेट इज सज्जल। उसकी जो रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस और एक्टिंग है, इट्स फिनोमिनल। वो बहुत ही अमेजिंग एक्टर है और वो सब कुछ कर सकती है मेरी नज़र में। आई फाइंड इकरा टू बी वेरी वेरी अमेजिंग। शी इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर। बहुत सारे, और अब मेरे नया बच्चा जो है सहर खान, ओह आई लव हर, शी इज़ गॉट दिस स्पार्क है ना, बहुत अच्छी बच्ची है। और लड़कों में आहद इज़ वेरी गुड। आहद का मैं अभी कुछ देखी, ही इज़ वेरी नेचुरल। मुझे लोग वो बड़े अच्छे लगते हैं जो फ्लो में एक्टिंग करते हैं और जिनका लगे ना कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। आहद, फरहान सईद मुझे बहुत पसंद है बिकॉज उसने मेरा बेटा बना था और आई थिंक हम दोनों की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी। ही वाज वेरी गुड। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सना हूँ। मैम से क्वेश्चन है, सुनो चंदा की शाहना का किरदार आज भी लोगों के दिलों में राज कर रहा है। इस किरदार में कौन सी जुमला आपकी हकीकी जिंदगी के करीब है? नवा कट्टा खुल गया कह रही हो। मेरी जिंदगी में तो हर रोज नवे गड्ढे खुल रहे होते हैं। मैं बड़े मजे की बात बताती हूँ। जब एहसन ने मुझे कॉल की इस ड्रामे के लिए कि हम सुनो चंदा कर रहे हैं, ये करना है, तो मैंने कहा कि यार मैंने नहीं करना, ये क्या है, और मैंने नहीं करना। बहरहाल फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, सेट के ऊपर गए तो मैंने एहसन को कहा, एहसन ये क्या है, मैंने तो कभी जिंदगी में सुना भी नहीं है, ये क्या हर वक्त वो ये औरत बोलती रहती नवा कट्टा खुल गया, नवा कट्टा खुल गया। मैंने नहीं बोलना। एहसन ने मुझे कहा तुम पागल हो यार, दिस इज अ वेरी गुड जुमला और ये शाहाना का कोर है, तुम एक दो दफा बोलो तो सही, तुम्हें बहुत मजा आएगा और ऑडियंस बड़ा कनेक्ट करेगी इससे। मैंने कहा नहीं एहसन, मुझे तो बहुत ऑड सा लग रहा है, मेरी जुबान पे सही बैठ नहीं रहा। शुरू के अगर एपिसोड्स देखे तो बड़ी ऑकवर्ड हूँ, मैंने बहुत जगह से गट भी किया था, बोला नहीं था इतना, बट देन वंस वो लोगों ने देखना शुरू किया तो वो एक वो बन गया। और ऐसे ने मुझे ये बात समझाई थी कि पीटीवी के दौर में हर ड्रामे के अंदर एक कोई जुमला होता था जो कि लोग बोला करते थे, रिपीट किया करते थे एक्टर्स, और फिर वो जुमला जो था वो उनकी
शनाख्त बन जाता था, जैसे कि दा जमाता पास है, डायरेक्ट हवलदार है, कोई मजाक नहीं है, वो इरफान साहब का था। फिर माचिस होगी आपके पास, तो आई थिंक इस तरह के एक जुमले होते हैं जो फिर आपका एक कनेक्शन बन जाता है। सो मैं तो बिल्कुल बोलने के ना, लेकिन बाद में आई थॉट वाओ, साइमा अकरम चौधरी भी अमेजिंग एंड एहसन तो है ही अच्छा डायरेक्टर, तो उसने मुझे बड़े अच्छी तो ये जो आपने इस तरह बताया कि कई बार होता था इस तरह कि डायरेक्ट हवलदार हो गया या फिर एक माचिस वाला, तो ये शनाख्त बन जाते हैं जुमले। तो ये कट्टा आपकी शनाख्त बन गया। बिल्कुल मेरी आई स्वेयर वासे, मैं एक फंड रेजर के लिए ऑस्ट्रेलिया गई, अब सरमद भी मेरे साथ था। अब मैं जहाँ जाऊँ, और उन दिनों मेरा चल रहा था शरपसंद नोमी भाई के साथ, तो उसमें मैं हर वक्त कहती हूँ हाँ, कैसे कर लेते फरासत जी, कैसे कर लेते आप। एवरीबडी आई वुड गो, बड़ी सीरियसली हम बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इतने लोगों को डायबिटीज़ है, और ऑडियंस में से मैं कहती थी अच्छा अब देखिए, अब हम हॉस्पिटल के इस विंग के लिए हमें इतने फंड्स चाहिए, और वो तो आवाज़ आती थी, आप एक दफ़ा ज़रा बोल देती है कैसे कर लेती है फरासत जी। अच्छा, फिर मैं कहती थी कैसे कर लेते फरासत जी, फिर कोई अंकल होते थे तो कहते थे ज़रा मेरा नाम के लेके। अच्छा, ये वही वाह वाह, कि जैसे कोई और है, शफाकत साहब है, कोई या रफाकत साहब कहते थे ज़रा उनको, तो उनकी बेगम कहती थी ज़रा बोले ना, मैं भी इनको कहती हूँ कि कैसे कर लेते हैं रफाकत। कैसे कर लेते, ये वैसे अच्छा है कि जी। और फिर कोई कहता था कि आप प्लीज़ वो बोले नवा कट्टा खुल गया, तो फिर मैं बोलती थी कि यस नवा कट्टा है, एंड कैसे कर लेते हैं फरासत। ये वैसे अच्छा है, सिडनी और मेलबर्न के अंदर भी नवा कट्टा खुल गया। नवा कट्टा खुल गया। मैं तो शुरू अपनी स्पीचेस से करती थी कि भाई आगे हम लोग नवा कट्टा खोलने के लिए तो डालें जिसमें पैसे। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट और करें पोस्ट, इसके अंदर कुछ सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो कि कुछ आपकी अपनी खुद डाली हुई हैं, कुछ आपसे मुतालिक हैं, तो वो आपको हम दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि इनके बारे में आपका क्या कहना है। हाय अल्लाह, वासे तो पता ना मैं कुछ भी कहती हूँ अजीब, एक वायरल सा एक जी जी, तो वही हम आपको आज दिखाने के लिए। जी तो दिखाइए क्या है जी और करें पोस्ट में। इफ वर्ड फड्डेबाज हैड अ फेस, ये किसी और ने किया था तो मैंने उसको शेयर किया था। और बड़ी लोग चीजें करते हैं, आप शेयर नहीं करते, लेकिन आपने ये क्यों खास? आई लव इट बिकॉज़ शहाना बहुत फड्डेबाज थी। सुनो चंदा की सेट की तस्वीर है, तो ये आपने अपने आप को रजिस्टर कराया मजीद हाँ, कि आप फड्डेबाज हैं। हर वक्त आप आम जिंदगी में भी हैं फड्डेबाज? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं। मैं एक बात बताऊं, जो इंसान सच बोलता है ना, और जो इंसान के रूल्स होते हैं या उसके कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको फड्डे करने पड़ते हैं। ओके, या तो फिर आप चुप करके बैठ जाएं या फिर आप फड्डा करें। तो आप फड्डे करती हैं? हाँ, मैं तो करती हूँ, कोशिश करती हूँ। अभी भी मुझे पिछले दिनों में जोड़ी को कह रही थी, मैंने कहा जोड़ी मैं इतने किस्म के पोस्ट लगा रही हूँ, अगर मैं किसी दिन घर ना आई और गायब होगी तो आप क्या करोगे? जोड़ी कहता है कुछ करूँगा ही। मैंने कहा कुछ ना करना, चुप करके घर में बैठना, किसी एक को तो घर में होना चाहिए। क्या लॉजिक है ये? जी, हाय अल्लाह, दिस इज सच अ गुड मेमोरी। मेमोरी तो अच्छी है, लेकिन ये वेरी बैड डे। वेरी बैड डे, व्हाई? आई टेल यू, मैं और सरमद, अभी मोर महल शुरू नहीं हुआ था, हम A&B प्रोडक्शंस में काम कर रहे थे दोनों। सरमद ने मोर महल के लिए साइन किया था और सरमद ने मुझे कहा था आप 1 साल की ड्रामों से छुट्टी लेंगी और आप मेरी एसोसिएट आएंगी इसके ऊपर, क्योंकि मैं एक गुड कॉप बनूंगा और आप एक बैड कॉप बनेंगी, क्योंकि उसमें जो एक्टर्स थे वो जायंट्स थे, यू नो, सानो एंड हिना एंड मीशा शफी, बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी वो, बहुत बड़ी। तो ये सेट कि अगर मैंने अपने एक्टर्स से फड्डा कर लिया या किसी बात पे ऊंच नीच होगी तो मैं फिर उनको डायरेक्ट कैसे करूंगा? सो एवरीथिंग बैड इज गोइंग टू बी डन बाय यू। अगर मैं कोई एक नॉर्मल एसोसिएट लूंगा तो उसकी किसी ने बात नहीं सुननी है, लेकिन अगर यू नो उनके साथ का, उनके पीयर्स में से कोई होगा तो दे विल लिसन टू दैट पर्सन मोर। सो मरीना जी वाज आल्सो देयर, और ये हम A&B से लोकेशन पे जा रहे थे जो नहर पे ही थी, और सरमदी किन्नू ठूस रहा था। तो ये तब किया। देखो, किसी ने आइडिया दिया कि इस किन्नू को अगर तोड़ के खाएंगे तो शायद ये चला जाए मुंह में। पता नहीं, सरमद इस तरह की अक्सर तस्वीरों के लिए हरकतें करता है। ठीक है जी। हाय अल्लाह जी, बड़ी प्यारी तस्वीर है। ये टर्की की है। ये मैं और जोड़ी गए थे टर्की ऑन आवर हॉलीडेज ऑन इस्तक्लाल स्ट्रीट, उनका वो है मैडम टू सॉर्ड्स। तो वहाँ पे ब्रैड पिट खड़ा था। हाँ, वहाँ पे ब्रैड पिट खड़ा था। मैंने कहा जिंदगी में पता नहीं मिलूं ना मिलूं, लेकिन यहाँ पे तो मिल ही लेती हूँ। तो आपको ब्रैड पिट पसंद है वैसे? आई लव ब्रैड पिट। अच्छा, पिछले दिनों वैसे थोड़ी सी मैं कुछ ऑफेंड हुई थी इसके ऊपर, लेकिन अभी मैंने रिसर्च करनी है बिकॉज आई स्पीक फॉर वुमेन एंड यू नो, तो आई हैव हर्ड के अभी जो लास्ट इसके केसेस आए हैं कि ही वाज एन अब्यूसिव हस्बैंड टू एंजेलिना जोली। तो मैं जरा अभी मैंने रिसर्च पूरी नहीं की, अगर वो हुआ तो फिर मैं इसको कैंसिल कर दूंगी और इसकी फिल्म स्टेटस डाल दीजिएगा, डाल के फिल्म भी कैंसिल कर दूंगी। ठीक है जी। हाय, ये बड़ी बुरी है। ये कौन सा कट्टा खोल दिया? ये है कट्टों का हेडमास्टर। क्या मतलब? आप दोनों तो ठीक है, ये सरमद क्या कर रहे हैं? न्यू ईयर्स नाइट थी, ठीक है ना,
हमें ना किसी ने इनवाइट किया, कोई बच्चा था, मैं उसका ना खुर्रम के कौन था, उसने कहा कि हम एक पार्टी कर रहे हैं न्यू ईयर्स की, और हम लोग यूजुअली सरमद वगैरह और हम लोग जाना वगैरह गए थे कि हम लोग घर पे कभी मिल लेते थे न्यू ईयर्स नाइट पे, हमारा इतना कोई, दिस वाज द फर्स्ट पार्टी वी वेंट टू, और बड़े लोग इन्वाइटेड थे उधर। तो उन्होंने कहा कि आप ना हमसे एक लाउंज खरीद लें क्योंकि आप स्टार्स हैं, जाना मैम भी होंगी, सरमद भी होंगे। तो उस बच्चे ने हमें बेवकूफ बनाया और हम सब ने पैसे जोड़ के ना लाख रुपए का लाउंज, हमने वो लाउंज खरीद लिया। अब जब वहां हम पहुंचे तो कट्टा मट्टी उड़ रहा था वहां पे, और ऐसे ना 3 शामियाने लगे हुए थे, बस इट वाज सो बैड, इट वाज जस्ट वन सोफा लाइक दिस। उन्होंने कहा ये आपका लाउंज है। खैर हम लोग थोड़ी देर फिरे और हमने बातें शातें की, फिर हमने कुछ तस्वीरें खिंचाई, और वहां पे ये एन के दे रहे थे, लाख रुपए की ऐनक थी, और बस फिर हम पार्टी करके आ गए। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। फ्रॉम आई एम गोइंग टू डाई टू आई वुड डू इट अगेन इन अ हार्टबीट। या सो दिस इज व्हेन वी वेंट फॉर, अभी हम गए थे ऑस्ट्रेलिया, जब मैंने बताया था फॉर द फंड रेजर, तो बीच में 6-7 दिन की छुट्टी थी हमारी, गैप था, 9 सिटीज हम गए थे। तो हम गोल्ड कोस्ट गए, और गोल्ड कोस्ट बड़ी खूबसूरत जगह ऑस्ट्रेलिया में, जिंदगी में तुम लोगों को कभी मौका मिले तो जरूर जाना। ऑस्ट्रेलिया हैज बिकम वन ऑफ माई फेवरेट मुल्क्स। तुम तो गए हुए हो तो तुम्हें पता कितने अच्छे साफ सुथरा, 6 बजे घर चले जाते हैं, सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं अपना, और सारे स्पोर्ट्स यू नो। तो जोडी की बकेट लिस्ट में ये था कि मैंने जिंदगी में स्काई डाइविंग जरूर करनी, बंजी वगैरह मैंने और जोडी ने थाईलैंड में की हुई थी। मैंने कहा चलो यार, अगर मैंने नहीं की तो इस आदमी ने मुझे सारी जिंदगी ये कहना है कि आप बहुत डरपोक हो, और तो आपने भी मैंने मार दी छलांग, फिर जहाज में उसने मार दी, तो मैंने कहा अब उसने मारी है तो अब मैं भी मार ही देती हूँ उसके पीछे। अच्छा, ये हमारे बचपन की तस्वीर है, दिस इज माय होल फैमिली, बहन भाई सारे। हाँ जी, अब्बू अम्मी ऑफ कोर्स, ये मैं हूँ लेफ्ट पे, फिर मेरा लाडला वाला भाई नोमान, ओके, जो अम्मी का लाडला है, फिर वो छोटा मेरा जो मेरा लाडला है, और फिर शाजिया बिल्कुल राइट पे जो अब्बू की लाडली। ओके, ठीक है। या वेरी वेरी ब्यूटीफुल तस्वीर, द अफगान्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स। इस जमाने में मेरी अम्मा को ये बहुत शौक था कि मैं और मेरी बहन एक ही तरह की फ्रॉकें पहने। अच्छा, अभी तो भाइयों को बनाती थी, शायद उस दिन मिली नहीं फ्रॉक। अच्छा, शॉर्ट्स, मैंने कहा एक जैसे फ्रॉक बनाई थी। सारों ने एक जैसे वैसे कपड़े पहने हुए, फूलों वाले। मुझे लग रहा है अब्बू के कपड़े भी अम्मी की साड़ी से मिल रहे हैं, खैर नहीं। जी, नादिया अफगान breaks her silence on तमाशा सीजन 5 ड्रामा and shares her unfiltered opinion about डॉक्टर जी खान। मैंने आज भी की है सुबह शेयर। ये क्या है, जरा बताएंगे? सो मैं बहुत बड़ी तमाशा की डाई हार्ड फैन हूँ। अच्छा जी। और मैंने तमाशा के सारे सीजन्स देखे हैं, और मैं और सरमद और साइम हम लोग सब फॉलो करते हैं, और फिर हमारी डिस्कशंस भी होती हैं और हम शेयर भी करते हैं कि अच्छा फलाने ने ये किया कि नहीं किया। सो तमाशा सीजन 5 में आई थॉट कि चलो बड़ा अच्छा होगा, बट दिस कैरेक्टर डॉक्टर जी, जिसको मैं पहले कभी नहीं देखा था मैंने जिंदगी में, मुझे पता भी नहीं था कि ये एग्जिस्ट करता है, ये अभी उसने कल परसों भी कोई बहुत बदतमीजी की है विद वन ऑफ द कैरेक्टर्स। दिस गर्ल, हर नेम इज सम्या, जिसके साथ मैंने राइट बिफोर दिस वाज हैपनिंग मैंने OTT के लिए एक छोटा सा ड्रामा किया था फॉर 14th अगस्त। बड़ी अच्छी सी बच्ची है वो, जैसी रियल लाइफ में है वैसी मुझे यहाँ पे भी नजर आ रही, क्यूट सी, और थोड़े झल्ले से बच्चे नहीं होते हैं, कुछ भी कह देते हैं टाइप के। बट दिस गाय, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप एक शो में जाएं, ठीक है आपने मसाला क्रिएट करना है, ये जो भी करना, बट जातियात पे उतरना और किसी के पास्ट के बारे में बात करना और किसी को गंदी बातें करना, बीइंग अ मैन, और ये मतलब खवातीन भी, बट आप किसी को डिस्ग्रेस और डिग्रेड नहीं कर सकते हो। आप करो, आपने कुछ कहना है कि तुम मेरे साथ बदतमीजी से बात करी हो, बट इस तरह के लोग जो होते हैं ना, ये टॉक्सिक लोग होते हैं, एंड आई होप कि ये अगले उसमें निकल जाए। मेरी तो पूरी दुआ है। आई डोंट हेट ऑन पीपल, मतलब नफरत करना किसी से, बट दिस पर्सन आई रियली हेट, आई डोंट लाइक। जो भी है ये डॉक्टर जी, मुझे नहीं आइडिया ये कौन है, मगर जो भी, तमाशे से पहले इसको कोई जानता भी नहीं था, अब ये आके इतनी बदतमीजी करो। इस वक्त मेरी आवाज भी इस जैसी लग रही है क्योंकि इसी तरह बोलता है, गला खराब होता है इसका। जी, भारतीय और बांग्लादेशी ना होते तो हमारे ड्रामे YouTube पर कोई ना देखता। हाँ, इसके ऊपर मेरी बड़ी क्लास हुई थी, मेरे अपने पीयर्स थे, बिकॉज यू सी अब तो खैर हमारे लोग भी देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, टाइम ही नहीं होता लोगों का, बट देयर वाज अ टाइम जब मुझे जितने मैसेजेस आते थे सुनो चंदा के दिनों में कि हमने यूट्यूब पे देखा, एंड बांग्लादेशीज एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूट्यूब पे आई थिंक सारा का सारा ड्रामा ही जितना भी था, और जितने व्यूअर्स हैं वो ज्यादातर बाहर के मुल्कों के लोग देखते हैं। पाकिस्तान तो चलो फिर टीवी पे देख लो। तो मेरा कहने का मकसद, मेरा मतलब ये नहीं था कि हमारा ड्रामा ही कोई नहीं देखता, तब भी इसको बहुत ट्विस्ट किया। मेरा कहने का मतलब था कि फॉलोअर्स यूट्यूब पे ज्यादा जो हैं वो बाहर के मुल्कों के हैं, जो मुझे मैसेज किया करते थे ये यूट्यूब पे, मैं किसी एपिसोड के नीचे कमेंट्स देखती थी।
That's why I made this statement. ठीक है जी। Nowadays the actors are living in इमार just because of status competition. बिल्कुल सही है ये बात। यही जो सारी बच्चियां हैं छोटी छोटी सी, जैसा हाँ कि- मैंने लोग नहीं, जैसा कि नहीं जैसा कि खुद या पता करा लें कौन कौन इमार में रह रहा है। सारे रह रहे हैं, कराची में सब रह रहे हैं। तो मैं हमेशा इनको कहती हूँ कि देखो बेटा, मेक समथिंग ऑफ योरसेल्फ। हमारा काम आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लिटरली मैं अभी बता रही थी 101 टेम्परेचर था मुझे, और मैं 16 की रात को कराची गई हूँ। 3 AM का मेरा कॉल टाइम था। 5 बजे से लेके अगले दिन शाम 7-8 बजे तक मैं शूट कर रही थी OST का, इन टेम्परेचर, जुकाम नजले के साथ। और फिर मैंने रात को घर आए, अगले दिन फिर सुबह और फिर फ्लाई करके आना, ये भी मेरी कमिटमेंट थी। सो हमारा काम बहुत मुश्किल काम है, जिसको हम 5 मिनट में लोग देखते हैं और कहते हैं बड़ा बुरा था, ये क्या सीन था, ये क्या बकवास था, जो हमें 6-6, 7-7 घंटे लग जाते हैं। मैं सोचती हूँ जब बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और अभी इनके करियर्स शुरू हुए हैं, आई बिलीव देयर आर सर्टेन किड्स जो कि सेविंग्स करते हैं, ट्रैवल करते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि आप ट्रैवल करो, आप अपने लिए कुछ सेविंग करो, आप अपने कोई प्लॉट खरीद लो, बजाय ये कि आप एक स्टेटस सिंबल शो करने के लिए, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और मेरे साथ के जितने भी मेरे पीयर्स हैं, दिस इज पेयर प्रेशर। एक के पास बड़ी गाड़ी है तो मुझे भी बड़ी गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, और मुझे इमार में किराया देना है मंथली, या बिजली का बिल, इमार इज वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं ये सोचती हूँ कि डोंट डू दैट, अपना जमा करें, यू डोंट हैव टू शो एनीबडी वेयर यू लिव। वो कहते हैं एंजॉय द मोमेंट। हाँ, तो आप टेक लाइफ एज इट कम्स। टुडे इमार हैज कम। बट आई थिंक एक बड़ा सा घर रख के आपने क्या कहा, आप ट्रैवल करो, आप घूमो फिरो, बात ये नादिया जी, वो जो इमार में रह रहे हैं वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, उनके पास गाड़ी भी बड़ी वाली है। अच्छा चलो मुझे माफ कर दो, मैं क्या बट मैंने तकलीफ में भी देखा हुआ है ना। हाँ, क्या हाय अल्लाह इतना बिल देना पड़ रहा है, हाय अल्लाह इतने ये हाँ, हो मगर गए। उसकी पोस्ट तो नहीं आती ना अब इंस्टा पे। पोस्ट तो आप गाड़ी की लगा पाते हैं, इमार से व्यू की लगा पाते हैं, अब balcony ट्रैवल से बाहर। करते हुए बिजनेस क्लास की लगा पाते हैं, मगर इसकी पोस्ट तो नहीं लगाते ना जब आप रो रहे होते हैं और तकलीफ में होते हैं। फिर तो एक अच्छा सा पुराना को स्टेटस ही कर लेते हैं कि आई विल मीट यू बियॉन्ड द फील्ड्स, इस तरह का जो एक आप बात कर लेते मैं हैं। ये बिलीव करती हूँ कि आपको सिंपल रहना चाहिए लाइफ में, एज सिंपल एज पॉसिबल। एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है जी। महंगा फोन हो तो कैमरा भी अच्छा होता है। अच्छा, सो माय फ्रेंड अकील, उसको बड़ा शौक है गैजेट्स का, ये गाड़ी भी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। मैं 6 साल के बाद जोड़ी मुझे कोई फोन ले देता है, अगर वो खुद नहीं लेती हैं आप फोन? मैं चीजों में बिलीव ही नहीं करती। मैं ये तो बिलीव आप करती सस्ता वाला हूँ ले लें। आप क्यों जो अपने मियाँ के ऊपर डाल रही कि वो आपको महंगा फोन लेके कि कभी कभी तो लेके देता है, कभी वो कभी मतलब मैं फोन चेंज करती हूँ 7-8 साल के बाद। ओके। तो उस वक्त उसके पास ना बड़ा कोई अच्छा नया अच्छा फोन आया फोन था था, जिसको 2019 में, 19 बड़ा, में। तो उसने बड़ी अच्छी तस्वीर खींची थी। तो मुझे कहता देखिए आपका इतना पुराना सा घटिया सा फोन है, टूटा हुआ, स्क्रीन भी टूटी हुई है, और देखिए मैंने तो फिर मैंने तब ये तस्वीर तो आपने लगाई। ट्रिब्यूट भी दिया कि अगर महंगा फोन हो तो तस्वीर अच्छी आती है। तस्वीर अच्छी आती है, नॉट दैट कि तुम कोई बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो, कहने का मकसद ये था। अच्छा ठीक है, ओके जी। ये दरे निजात आपका ड्रामा चल रहा है जिसके अंदर ये आपने, उमेरा अहमद ने लिखा है ये, और दरे निजात देख रहा है कोई, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, सो उमेरा ने बड़े अच्छे टॉपिक को छेड़ा है। जो मेरा आपको पता है वो एक दुनिया और दीन को मिलाती है, और फिर वो आपको बहुत सारी बातें समझाती है। तो ये उसके अंदर है। मैं अपना कैरेक्टर का सिर्फ नाम बता सकती हूँ, मैं स्टोरी नहीं रिवील कर सकती ऑफ कोर्स, बिकॉज ये आना है 16-17 एपिसोड से। आई एम वेरी लकी कि यू नो शरियान मुनव्वर ने मुझे कहा कि नादिया आपने ये करना है, दिस इज माई कैरेक्टर को शादा गुजरी, एंड वी हैव डन दिस ऑल इन नानकाना साहब में हमने शूटिंग की है। वेरी वेरी इंटेंस कैरेक्टर, वैसे वन ऑफ द वेरी फ्यू कैरेक्टर्स जो कि मुझे जिंदगी में आई एम वेरी लकी टू बी डूइंग दिस। अच्छा। बहुत बहुत बहुत। और ये भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ? ये नहीं, ये 16th एपिसोड 16 से होगा। शादा गुजरी। शादा गुजरी, ठीक। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा है। मेरा क्वेश्चन मैम से ये है कि आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, जिसमें मुज़ाहिया भी की हैं और संजीदा भी की हैं, तो आपको किस कैरेक्टर में ज़्यादा मुश्किल पेश आई? किसी में भी नहीं, सही बता रही हूँ। कॉमेडी में मुझे बहुत मजा आता है और सीरियस भी कर ही लेती हूँ। आई थिंक अगर आपको अपना कैरेक्टर समझ में आ जाए और आप मेहनत से करो तो आई डोंट थिंक आई फाइंड इट डिफिकल्ट। मैं एंजॉय ज्यादा कॉमेडी करती हूँ। एंजॉय ज्यादा कॉमेडी करती हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है और मेरा सवाल मैडम से है। अगर आपको पाकिस्तान के किसी सीनियर अदाकार की बायोपिक बनाने का मौका मिले तो आप किसका किरदार चूज करेंगी? मेरी तो अब खुद बायोपिक बनने वाली है, मैं तो उस उम्र में पहुंच गई हूँ। अगर किसी की बायोपिक बन रही हो तो हु वुड आई लाइक टू प्ले? कौन है एक्टर्स? खालदा रियासत। खालदा रियासत आई लव हर। कल परसों की बात कर रही थी,
लेकिन वो इतनी हसीन औरत थी, काश कि मैं भी उतनी हसीन होती, लेकिन हाँ आई वुड, शी इज लाइक व्हाट अ ट्रैजिक लाइफ। क्या जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसा है। मेरा सवाल आपसे है कि इंस्टाग्राम पर जब लोग मनफी कमेंट्स पास करते हैं तो आप उन्हें ब्लॉक कर देती हैं, करारा जवाब देती हैं, या बिल्कुल ही चुप हो जाती हैं? अब तो खैर बहुत अच्छे हो गए लोग, मैं खुद भी अब जरा धीमी हो गई हूँ, और जरा मैं कम ही करती हूँ इसका, कि अब सच बताऊँ कि झूठ बोलूँ, सच बता देती हूँ। फिर अब मैंने ना रिसेंटली कहीं एक मैंने मीम पढ़ा था और वो मेरे पास है, उसको मैंने सेव किया हुआ है। जब भी मेरी कोई ट्रोलिंग, अगर किसी चीज़ पे मैं कुछ कह देती हूँ या लोग कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, या कोई मुझे वीडियोस भेजता है कि मैम देखिए ये आपके बारे में ये कह रहा है, या फलाने पेज ने आपके बारे में ये कहा है, मैं हर तीसरे चौथे दिन वो लगा देती हूँ। पंजाबी का एक लफ्ज़ है पौंकी जा। वो मेरे पास सेव्ड है, बस नथिंग एल्स। आई जस्ट पुट इट ऑन माय स्टेटस, माय स्टोरी, यू नो हु यू आर। ओके, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। ठीक है। फिर लोग मुझे फिर मैसेज आते, ये आपने उसके लिए कहा ना, मैं पूछ रहा हूँ। जिसने समझना होगा समझ जाएगा। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा है। मैडम, आजकल लोग अदाकार बनने से पहले इन्फ्लुएंसर बनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि फॉलोअर की गिनती ने अदाकारी और मेहनत की जगह ले ली है? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, अदाकारी से पहले इन्फ्लुएंसर बनना, आई थिंक वो अब एक रास्ता बन गया, वो एक चैनल बन गया है टीवी ड्रामे की तरफ आने का। हमारे यहाँ जो एक हमेशा से किल्लत रही है वो इस चीज़ की रही है कि एज अ सब्जेक्ट कभी भी आर्ट्स, एक्टिंग को पढ़ाया नहीं गया। बहुत कम बाद में कुछ ऐसे इदारे बने जहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती थी या पढ़ाई जाती थी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंसर्स को, या जो भी आप लोग अपने वीडियोस बनाते हैं टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मौका मिल गया हर एक को। क्या उनके पास एक कैमरा आ गया, एक चैनल आ गया, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए आप अपने आप को विजिबल कर सकते हो लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, ठीक है ना। आई थिंक कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी हुआ जो टैलेंटेड है, कुछ बहुत टैलेंटेड नहीं भी होते लेकिन अपनी किसी एक चीज की वजह से बहुत मशहूर हो जाते हैं। फिर चैनल्स ने भी ये करना शुरू कर दिया कि वो ढूंढने के बजाय, या के फलाने के रिश्तेदार को या फलाने को देखा था कहीं पे, वो अच्छा एक्टर है, उनको एक जरिया मिल गया। अब होता यह है कि मोस्टली ड्रामाज यूट्यूब पे देखे जाते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिनके करोड़ों में, मिलियंस, ट्रिलियंस में फॉलोअर्स हैं। जब आप उस एक ऐसे इंसान को जो बहुत मशहूर उठा के एक ड्रामे में डालते हो, तो ऑब्वियसली जो उसके व्यूअर्स हैं वो अपना सोशल मीडिया पर डालता है, वो यूट्यूब पे भी देखे जाते हैं, तो चैनल को भी या प्रोडक्शन हाउस को भी ऑटोमेटिकली बहुत फ़ायदा होता है। तो इन्फ्लुएंसर्स को कास्ट करते हैं। हाँ, आई नो कि एक्टर्स जो वाकई बहुत टैलेंटेड लोग हैं, कई दफ़ा वो पीछे रह जाते हैं इस मामले में। मुझे भी फील होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मैं जानती हूँ कि बहुत टैलेंटेड है, लेकिन कुछ लोग जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा मौका मिल जाता है। पर ठीक है, हर एक की अपनी लाके, अब यही है दुनिया, आप क्या कर सकते हैं। जी, हमारा सेगमेंट है और शेर कहें, उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट की तस्वीर दिखाएंगे और शेर कहना है उस पे, लेकिन ऑडियंस ने, इनको मौका मिलेगा फिलबदी शेर बोलने का, और आपने डिसाइड करना है कि किसका शेर सबसे बेस्ट था, अगर कोई ऐसा लगा आपको। तो क्या है जी आज का ऑब्जेक्ट? आज का लफ्ज डबल रोटी। तो डबल रोटी के ऊपर शेर। जी, कोई अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहे नादिया अफगन साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अनम है जी, और मेरा ये शेर है। मैम नादिया खाती हैं रोज डबल रोटी, फिर कुछ हफ्तों बाद उनकी माँ जी कहती हैं लो बेटा हो गई तुम मोटी। गुड, अम्मी बड़ी खुश होगी इसको। जी, और कोई? अस्सलाम वालेकुम। मक्खन ने डबल रोटी से कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मक्खन ने डबल रोटी से कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। डबल रोटी ने कहा हाँ हाँ, इसीलिए तो फिसल रही हूँ। अच्छा जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रीच और मेरा शेर ये है कि ना पिज़्ज़ा चाहिए ना बर्गर, डबल रोटी ही मेरी कहानी है। जी, मेरा नाम मिनाहिल है। जी मिनाहिल। डबल रोटी हो या कोई मोहब्बत की बात, दोनों का मज़ा तब भी है जब साथ हो कोई खास। ओके जी। रोटी भी सादा मगर दिल को भा गई, ब्रेड खाई तो डाइट भी शर्मा गई। जी मैडम बताइए, क्या आपके ख्याल में अगर कोई आपको लगा ऐसा जो सबसे बेहतर हो? वो वाला जो पहली वाली थी, पहली वाली है जो पता था। आ जाइए मैडम प्लीज। उसमें वजन भी था और वजन भी था, वजन भी था, वजन भी था, और बहुत रिदम में था, वो रिदम में भी था, और आपके दिल के बहुत करीब भी। दिल के बहुत, और अम्मी के दिल के बहुत करीब लगेगा। आप भी कोई शेर कहना चाहेंगे डबल रोटी पे? फिर तो जब डबल रोटी पढ़ा था तो मुझे याद था डबल रोटी जितने दिख होती उतने हाथ। मेरे जहन में ये आ रहा था। ये आपके जहन में आ रहा था? पता नहीं क्यों। ठीक है, आइए प्लीज।
थैंक यू सो मच नादिया जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू, बहुत मजा आया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपना ख्याल रखिएगा, और उम्मीद करते हैं अगली आपकी इमीडिएट ट्रैवलिंग ना हो, और आप उससे पहले अपना ये जुकाम और सर दर्द और तमाम मसाइल सॉल्व करने के बाद ही अगले शूट पे जाएं। शूट पे जाऊँ इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच, और आप सबके बहुत शुक्रिया। थैंक यू।